गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने यूरोपियन जो एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। 16 जो आपकी 1498 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो पोर्चुगीज थे वो इंडिया में आए। उसके बाद द डच, मैंने आपको बता ही दिया, 1602। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1609, जहांगीर के कोर्ट में कौन आया था? द हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद आपके डेन्स आते हैं 1616 में, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? फ्रेंचिस, ठीक है। फ्रांसीसी कब आते हैं? 1664। तो ये आपको क्रोनोलॉजी मालूम होनी चाहिए, मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, ठीक है। कि फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, सबसे पहले कौन आया था? पोर्चुगीज आए थे, और सबसे लास्ट में इंडिया से जाने वाले कौन थे? पोर्चुगीज थे। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं कि द फ्रेंच जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई, उन्होंने क्या क्या काम किए, और उनकी जो, क्योंकि यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मेन राइवलरी जिसके साथ थी वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, क्योंकि इनके बीच में जो फाइट्स हुई उसका काफ़ी नुकसान इंडिया को भी हुआ। फ्रेंच और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये दोनों क्या थी? पावरफुल कंट्रीज थी यूरोप में, फ्रांस एंड ब्रिटिश। इन दोनों का फ्रांस में भी फाइट, यूरोप में भी फाइट थी फॉर द पावर, कौन सुप्रीम है, और इंडिया में भी थी। तो इसीलिए इनकी जो फाइट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर द चैप्टर्स, ठीक है, हमारे चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अच्छे से मीन्स इनकी जो फाइट्स हैं, जैसे हमने डच की है वो, उसकी जो फाइट है विडारा वाली फाइट, उसको हम अच्छे से कवर नहीं किया था, बट इसकी जो फाइट्स हैं हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इन दोनों की ही मेन फाइट्स हुई थी। उसके बाद अगर फ्रेंच हारने के बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रभुत्व, जो इंडिया में सबसे मोस्ट पावरफुल यूरोपियन जो कंपनी थी वो उभर कर आई थी, जो फ्रांस को हराकर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराकर, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया में कब? 1664 में एज ए ट्रेडर। मैंने क्या बताया आपको कि जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, कोई भी कंपनी इंडिया में आई, तो वो कैसे आई थी? वो ट्रेडर बनकर ही इंडिया में आए थे, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, एज ए ट्रेडर। अगेन ये भी ट्रेडर बनकर ही इंडिया में आए थे, ठीक है जी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडर ही आए थे, ठीक है जी। ट्रेडिंग कंपनी कब आए? 1664। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे लास्ट कंपनी कौन थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये जो इसका फाउंडिंग, जो इसको फाउंड करने वाला था वो था कॉलवेट। कॉलवेट कौन था? मिनिस्टर था। कहाँ पे? लुइस जो 15 था, जो वहाँ का राजा था फ्रांस का, वहाँ का एक मिनिस्टर था, ठीक है। उसने ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट फैक्ट्री है 1669 में, अगेन देखिए, मछलीपट्टनम, परमिशन ऑफ सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। तो जितने भी साउथ में जितने भी कंपनीज आई, सभी ने सबसे पहले मछलीपट्टनम को ही टारगेट क्यों किया? क्योंकि वो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि पोर्ट जो हमें, उन्हें क्या था कि शिप्स को लाने के लिए, ट्रेड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको जो कोस्टल एरिया, जो पोर्ट का जहाँ पे जहाज को रख सकते हैं, वो एरिया सबसे मोस्ट उनके लिए बेस्ट रहता था। इसीलिए क्या होता था कि वो ऐसे ही जगह को चुनते रहे जहाँ से क्या शिप को ट्रेड करने के लिए इजी रहे, ठीक है। तो वो क्या करते थे? मछलीपट्टनम को उन्होंने क्या किया? अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो मछलीपट्टनम, गोलकोंडा जो वहाँ का सुल्तान था, उसे परमिशन लेकर 1669 में एस्टैब्लिश की, ठीक है जी। उसके बाद फ्रेंड्स अल्सो टुक परमिशन ऑफ शाहिस्ता खान। शाहिस्ता खान कौन था? मुगल सूबेदार इन बंगाल, ठीक है। जब वो आए तो मुगल जो सरदार था बंगाल में, वो कौन था? शाहिस्ता खान। तो उसने क्या किया? टू एस्टैब्लिश द टाउन ऑफ चंदेरपुर, जो कलकत्ता में, चंदेरगढ़ जो है कलकत्ता में, वो किसने एस्टैब्लिश किया? द फ्रेंच ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसने उसको परमिशन दी थी? मुगल सूबेदार कौन था? शाहिस्ता खान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 1673 में शेर खान लोधी। शेर खान लोधी कौन था? गवर्नर ऑफ वालिकोंडापुरम, ठीक है, अंडर द बीजापुर सुल्तान। द ग्रांटेड द फ्रांसिस्को मार्टिन। ये फ्रांसिस्को मार्टिन कौन था? उस टाइम का जो डायरेक्टर, मैंने आपको क्या बताया, 1669 में उनको फैक्ट्री कहाँ पे? मछलीपट्टनम में खोलने को मिली ना, ये देखो, फैक्ट्री खोलने को मिली। इसका जो डायरेक्टर कौन था? मार्टिन, फ्रांसिस्को मार्टिन। तो उसको क्या मिल गई? परमिशन। बीजापुर जो सुल्तान था, जो शेर खान लोधी था, उसका उससे उन्होंने 1679 में परमिशन ले ली फॉर मछलीपट्टनम साइट, एक साइट सेटलमेंट के लिए, ठीक है, कि वो वहाँ पे रहेंगे। तो वो कौन सी जगह थी? पौंडीचेरी। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, पौंडीचेरी बाद में क्या फ्रेंच सेटलमेंट की जाके हेडक्वार्टर रहा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1674 में ही पौंडीचेरी का, कैसे, किससे परमिशन ली? शेर खान लोधी। वो कौन था? गवर्नर ऑफ वलकोंदापुरम, ठीक है। और बीजापुर सुल्तान, उसका जो हेड था वो बीजापुर सुल्तान था। और किसने ली थी? फ्रांसिस्को मार्टिन। और वो कौन था? डायरेक्टर ऑफ मछलीपट्टनम फैक्ट्री, जो फैक्ट्री थी उसका डायरेक्टर था, ठीक है। और पौंडीचेरी कब फाउंड होती है? 1674 में। ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो फ्रेंच थे उन्होंने ही, जैसे पोर्चुगीज थे, उन्होंने क्या किया था? अपनी सेटलमेंट गोवा में, ठीक है। तो फ्रेंच जो थे उनकी जो सेटलमेंट थी वो कहाँ पे थी? पौंडीचेरी में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है,
ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, मैंने आपको क्या बताया, उस टाइम पोर्चुगीज जो थे वो काफ़ी वीक हो गए थे, ठीक है, और जो डच थे वो भी काफ़ी वीक हो गए थे। तो ये जो फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये उभर कर इन्होंने काफ़ी फाइट्स करी, ठीक है। तो उभर कर जो मेन राइवलरी थी वो फ्रेंच और किस किस के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही थी, क्योंकि इनकी फाइट यूरोप में भी थी और इंडिया में भी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मेन जो फाइट्स होती हैं ये इन दोनों के बीच में ही होती हैं, क्योंकि बाकी तो कॉम्प्रोमाइज़ करके इंडिया को छोड़कर चले गए, बट ये जो फ्रांस एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके बीच में काफ़ी फाइट्स होती हैं। कौन कौन सी फाइट्स हैं, 3 कर्नाटका वॉर्स हैं, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी सीधे डायरेक्ट वे से फ्रेंच के साथ नहीं थी, बट जो नवाब थे उन्होंने इनडायरेक्टली जो फ्रेंच थे उनकी हेल्प ली थी, ठीक है। बैटल ऑफ बंदीबश, ठीक है, ठीक है, ये 1760, ठीक है, 1760 में होती है, ये 1757 में होती है। और बैटल ऑफ बक्सर, और लास्ट में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर डिसाइडर होती है। उससे के बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम पावर हो जाती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, क्योंकि वो नवाब ऑफ बंगाल को भी हरा देती है, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हरा देती है, और किसको हरा देती है, और साथ साथ में वो इसको जो अपना शाह आलम सेकंड, वो कौन था, मुगल एम्पायर था, उसको भी हरा देती है। तो उससे क्या होता है, उससे उनकी सुप्रीम पावर जो है वो ऑल ओवर इंडिया में बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व है वो एस्टैब्लिश होती है। अब हम करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो फर्स्ट कर्नाटका वॉर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो फर्स्ट कर्नाटका वॉर देखिए 17, अब देखिए कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, ठीक है, इसके लिए कैसे सब कुछ फेवर में जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि हम आगे पढ़ेंगे कि हमने ऊपर पढ़ा था पोर्चुगीज ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज में बॉम्बे दिया था, क्योंकि जो उनका राजा था, किंग था, उसके साथ उनकी जो प्रिंसेस थी उसकी शादी हो गई थी, तो उसके एवज में क्या मिला उनको, बॉम्बे क्या दे दिया गया था, जो उनको दहेज में दे दिया गया था, ठीक है। वो भी इनके फेवर में, पोर्चुगीज तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में चले गए, ठीक है, वो अपनी बेटी के ऊपर तो कभी भी हथियार नहीं उठा सकते थे, ठीक है। और जो डेन्स थे वो किससे हार गए थे, फ्रेंच से, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। मैंने आपको बडारा की जो फाइट थी वो उनके बीच में होती है, तो वो भी हार जाते हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसी रह जाती है जो क्या इनडायरेक्ट वे से बंगाल को अपना फेवर दे रही थी। बट क्या होता है फर्स्ट कर्नाटका वॉर में जो 1740-48 में होती है, किसके स्केच में, फ्रेंच और इंग्लिश। तो फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड नवाब ऑफ कर्नाटका अवध वेयर द फ्रेंच आर्मी लीड बाय द कैप्टन पैराडाइज, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, फ्रेंच वॉन, जो फ्रेंच हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। रिवर ऑफ अध्यार, ट्रिटी ऑफ एक्सा चैपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्रेंच हैं वो जीत जाते हैं फर्स्ट कर्नाटका वॉर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस फाइट में क्या होता है, जो फ्रेंच जो हैं वो अकेले होते हैं, और जो आपके कर्नाटका जो जितने भी कर्नाटका अनवर जो था अनवरुद्दीन, ठीक है, उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, उन्होंने ली थी इंग्लिश की, ठीक है, और रिवर ऑफ अध्यार के ऊपर, ठीक है। ये जो फाइट होती है वो सेंट थॉमस एक्स और रिवर अध्यार के ऊपर होती है। उसमें क्या होता है, जो फ्रेंच जो है वो कैप्टन पैराडाइज लीड कर रहे होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन फ्रेंच को लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा है कैप्टन पैराडाइज, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटका वॉर है, इसमें फ्रांस जीत जाते हैं। और ये आपको याद रखना है, जो ये फर्स्ट कर्नाटका वॉर होती है वो किसका सक्सेशन है, वो है ऑस्ट्रियन वॉर। ऑस्ट्रियन वॉर किस किस के बीच में, यूरोप में जो ब्रिटिशर एंड फ्रेंच के बीच में हो रही थी, उसका जो सक्सेशन था वो, उसका जो कॉज था, इमीडिएट कॉज जो था, जो फर्स्ट कर्नाटका वॉर था वो था क्या, ऑस्ट्रियन वॉर। तो वहाँ पे क्या होती है, एक ट्रिटी होती है, उसका नाम है एक्सल ला चैपल, ठीक है, अंडर विच मद्रास वॉज हैंडेड ओवर टू द इंग्लिश एंड द फ्रेंच गॉट देयर टेरिटरी इन नॉर्थ अमेरिका। देखिए अब वहाँ पे जो ऑल ओवर वर्ल्ड की हिस्ट्री देखिए। अब इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या किया गया कि मद्रास को किसको दे दिया गया, हैंड ओवर टू इंग्लिश। मद्रास किसको दे दिया गया, ठीक है, मद्रास इंग्लिश को दे दिया गया, हैंड ओवर, मतलब उन्होंने फ्रेंच जो थे इन्होंने जीत लिया था मद्रास को, तो अभी क्या है वो हैंड ओवर टू द इंग्लिश, ठीक है। बट एफजे में क्या हुआ, फ्रेंच ने क्या किया, जो अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी थी, नॉर्थ अमेरिका की जो टेरिटरी थी, ठीक है, उसको वापस ले लिया। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने ये एक्सल ला चैपल, मैंने क्या बताया, ऑस्ट्रियन जो वॉर थी इसी का सक्सेशन था फर्स्ट वॉर कर्नाटका, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या कि किसका सक्सेशन था, ऑस्ट्रिया वॉर। उसमें क्या हुआ, इस एक्सल ला चैपल का जो थी उससे ट्रिटी के अंडर क्या हुआ, इंग्लिश को क्या दिया गया, मद्रास दे दिया गया इंग्लिश को, इंग्लिश ब्रिटिश आर्मी को, और जो नॉर्थ अमेरिका है वो फ्रेंच को वापस कर दिया गया, ठीक है, मतलब उनकी जो टेरिटरी थी उसको वापस कर दिया गया। तो ये क्या था, फर्स्ट कर्नाटका वॉर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।